सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 8 विषय संस्कृत में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम तृतीय पाठ डीजी भारतम का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आपने पाठ को पढ़ा व उसके अर्थ को समझा कि किस तरीके से आज भारत डिजिटल इंडिया के नाम से जाना जाता है पूरे विश्व में। इसमें वैज्ञानिक प्रगति की ओर उन आयामों को किस तरीके से छुआ गया है जिसमें कि एक क्लिक के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इन्हीं सभी विषय में हमने इस पाठ में पढ़ा व समझा। आज हम इसका अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तृतीय पाठ डीजी भारतम अभ्यास कार्य, यानी यहाँ से हमारा अभ्यास कार्य शुरू होता है। हमारा पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी दिए गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर दीजिए, यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर क, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र मतलब कहाँ, कहाँ डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। उत्तर है संपूर्ण विश्व, मतलब पूरी दुनिया में। नंबर ख, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, मतलब किसके सह मतलब साथ साथ मानव की आवश्यकता में परिवर्तन होता है। तो एक शब्द में उत्तर इसका क्या होगा, काल परिवर्तनेन, यानी समय के अनुसार। प्रश्न नंबर ग, आपणे वस्तूनां क्रय समय केषां अनिवार्यता न भविष्यति, यानी बाजार से क्या खरीदते समय किसकी अनिवार्यता नहीं रही या नहीं होगी। तो किसकी, रूप्यकाणाम मतलब पैसों की। अब आपने देखा होगा कि पाठ में जैसे आपको समझाया कि जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो क्या हम अपने फ़ोन से ही पैसे दुकानदार को दे सकते हैं, यानी अब हमें खरीदते समय भी अपने पास पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है। घ, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यते, मतलब कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते, मतलब कस्मिन् मतलब किस, उद्योगे मतलब उद्योग जो भी होता है जिससे हम काम करते हैं, किस में पेड़ों की आवश्यकता होती है। तो किस में होती है बच्चों, एक बार एक शब्द में उत्तर होगा कर्ग उद्योगे, यानी कागज के काम के लिए। अध सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य किसके द्वारा साधे जाते हैं या किए जाते हैं। तो किसके द्वारा किए जाते हैं बच्चों, जैसे आपको पाठ में समझाया गया है संगणक यंत्रेण, मतलब कंप्यूटर के द्वारा। आपने सभी देखा होगा ऑफिस में, कार्यालय में, हर जगह कंप्यूटर। फ़ोन क्या है हमारा, ये भी एक छोटा सा कंप्यूटर है। बस में आपने देखा होगा टिकट वाले के पास क्या होता है, वो भी एक छोटा सा कंप्यूटर है। तो यानी सभी कार्य कौन करता है आज के टाइम में, कौन साधता है, कंप्यूटर। अब हम प्रश्न नंबर 2 पर आ गए। अधोलिखितानां प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तर। पहले हमने एक शब्द में उत्तर दिया, अब हम इन प्रश्नों का पूरे लाइन यानी पूरे शब्दों में उत्तर लिखेंगे। जैसे प्राचीन काले विद्या कथम ग्राह्यते, इसमें प्राचीन काल में हम विद्या कैसे सीखते थे, कैसे हम ग्रहण करते थे विद्या को। तो प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया ग्रह्यते, इसमें प्राचीन काल में हम सुनकर, श्रुति मतलब सुनकर विद्या को ग्रहण करते थे, क्योंकि उस टाइम कोई लिखने का साधन नहीं था, केवल सुनने का ही था। ख, वृक्षाणां कर्तनं कथं
न्यूनताम यास्यति। वृक्षाणाम मतलब पेड़ों, कर्तनम मतलब कटाई, कथम मतलब किस प्रकार से कम हो जाएगी। तो संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति, यानी जब हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके अधिक से अधिक प्रयोग जब हम करेंगे तो वृक्षों का कटना इससे न्यूनतम यानी कम हो जाएगा। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध नानुभूयते, यानी चिकित्सालय में भी अब आपने देखा होगा महसूस नहीं होती, यानी चिकित्सा जब हम चिकित्सालय क्या होता है, अस्पताल जाते हैं तब हमें किसकी आवश्यकता मतलब इतनी नहीं होती। तो किसकी नहीं होती, चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अध नानुभूयते। जब हम हॉस्पिटल में भी अस्पताल में भी हम किससे, फ़ोन के माध्यम से ही पैसों का भुगतान कर देते हैं, यानी वहाँ भी हमें अभी जेब में पैसे रखने की आवश्यकता नहीं है। घ वयम कस्याम दिशि अग्रसेरामः, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो किस में हम आगे बढ़ रहे हैं, वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रसे रामः, अग्रे से रामः, यानी हम डिजिटल भारत यानी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ड वस्त्रपुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यन्ति, वस्त्रपुटके का क्या मतलब होता है ये आपको बताया गया था शब्दार्थ में भी, यानी हमारी जेब, जेब को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जेब को। जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, यानी हमारी जेब में किसकी, पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। यानी सब कुछ तो हमारे फ़ोन में ही है, सब कुछ तो हम डिजिटल इतने ज़्यादा हम हो गए हैं कि सब कुछ हम किससे करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से। बच्चों इससे आगे का अध्याय हम आपको आगे कराएंगे, इसका आगे का अभ्यास कार्य। यहाँ तक आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इन दोनों प्रश्न उत्तरों को साफ साफ व स्पष्ट लिखेंगे। सभी बच्चे अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, विशेष तौर पर घर से बाहर नहीं निकलेंगे। धन्यवाद।